नमस्कार साथियों, मैं एससी शर्मा इस ट्रेवल वीडियो में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। इंदिरापुरम में आनंदम एक सीनियर सिटीजन की संस्था है जिसके 11 सदस्यीय ग्रुप ने कार्यक्रम बनाया कि देहरादून, मसूरी और हरिद्वार में भ्रमण करने जाया जाए। दिनांक 28 नवंबर को 20 सीटर ट्रेवलर बस यात्रा के लिए सुबह 6 बजे तैयार थी और सारे प्रतिभागी बैठने के बाद यह सुबह चल पड़ी और हम नाश्ते के लिए रुके सुबह 10 बजे गणपति टूरिस्ट ढाबा नंबर 1, जहां पर हमने आलू का पराठा, दही, अचार और गर्मा गर्म चाय का आनंद लिया। हम दोपहर 1 बजे करीब देहरादून के क्लेमेंट टाउन में पहुंचे, जहां प्रथम दर्शनीय स्थल यानी बौद्ध मठ पहुंचे। वहां भगवान बुद्ध के गुरु एवं भगवान बुद्ध की 103 फीट की ऊंची प्रतिमा के दर्शन किए, जिसने मन मोह लिया। इस तिब्बतन मोनेस्ट्री यानी बुद्धा टेम्पल कॉम्प्लेक्स ये 1965 में बना था और यहाँ का आर्किटेक्चर जो है, मूर्तिकला आर्किटेक्चर एकदम बेहतरीन नमूना है। यहाँ करीब हमने 1 घंटे तक घूमते रहे और सभी स्थलों का बारीकी से निरीक्षण किया। उसके बाद हम पहुंचे प्रसिद्ध धार्मिक स्थल टपकेश्वर महादेव में, जो शिव मंदिर है। और यहां पहुंचने के बाद गुफा में जाने के लिए 108 सीढ़ियां हैं, पर मंदिर प्रशासन ने सीनियर सिटीजन और वृद्धजनों की सहायता के लिए लिफ्ट आई हुई है। टपकेश्वर महादेव मंदिर का इतिहास महाभारत काल से जुड़ा है। इस गुफा में शिवलिंग पर चट्टानों से पानी की बूंदें बहती है, इसीलिए इसे टपकेश्वर महादेव कहा जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार गुरु द्रोणाचार्य ने इस गुफा में तपस्या की थी और अश्वत्थामा का जन्म भी इसी गुफा में हुआ था। अश्वत्थामा के जन्म के बाद जब उसने दूध मांगा तो गुरु द्रोण ने उन्हें इस गुफा में भेज दिया। इस गुफा में जाने के बाद उसने देखा कि छत से, पहाड़ों से दूध टपक रहा है और जो शिवलिंग के ऊपर गिर रहा है। कालांतर में इस दूध की जगह जल ने इसका स्थान ले लिया और अब जल की धाराएं शिवलिंग पे बहती हैं और पूरी गुफा में गिरती हैं। टपकेश्वर महादेव के दर्शन करने के बाद सभी साथीगण देहरादून से करीब 38 किलोमीटर दूर बड़वा इको विलेज में पहुंचे। यह स्थान बहुत सुंदर घाटी में स्थित है, यानी शहरों की भीड़ भाड़ से दूर प्रकृति की गोद में। एक तरफ मैंगो ऑर्चार्ड है यानी आमों का बगीचा है और दूसरी तरफ हरा भरा लश ग्रीन का जंगल, साल वृक्ष का जंगल है, जिसे सुंदर डुप्लेक्स कॉटेज संपूर्ण सुविधाओं से परिपूर्ण स्थित हैं। इन्हीं कॉटेजेस में हमें और हमारे साथियों को ठहराया गया। वहां का सनराइज और सनसेट मन को मोह लेता है। यहां पर पॉजिटिव वाइब्रेशंस मिल रही थी। हमारे एक यंग सीनियर सिटीजन श्री अशोक जैन जी का जन्मदिन भी आज बड़े धूमधाम से मनाया गया। केक काटे गए, मिष्ठान वितरण किया गया और सब आनंदमय गाने गाए और बहुत आनंदमय समय व्यतीत हुआ। सरप्राइजिंग बात यह थी कि ओनर कॉटेज के जो ओनर हैं हरिकृष्ण ढोंडियाल जी की तरफ से भी जन्मदिन के लिए एक बिफिटिंग इंतजाम किया गया, जिसमें सभी साथियों का मन मोह लिया। अगले दिन चले कैंपटी फॉल की तरफ। जो कैंपटी फॉल 4500 फीट से नीचे जलधाराओं पे नीचे पहुंचने के लिए हिंडोला रोपवे
ट्रॉलीज हैं जिनसे हम नीचे पहुंचे और बहुत आनंद लिया। ये सुंदर जगह पे सभी बहुत खुश नजर आए। वहां से हम चले मसूरी पहाड़ों की रानी, जो कि केवल 13 किलोमीटर दूर थी, उसमें गए। इस स्टेशन हिल स्टेशन पे पैदल भ्रमण करना अपने आप में एक बहुत यादगार क्षण है। मॉल रोड पे एक छोर से दूसरे छोर में तक सैलानी सैर करते हुए मिल जाएंगे। वापस लौटते हुए मसूरी देहरादून मार्ग पर हम प्रकाशेश्वर शिव मंदिर में रुके, जहां पर मालाएं, माणिक, अंगूठियां, बहुमूल्य रत्न और पत्थर देखने को मिले। और हमारे साथियों ने कुछ रत्न मालाएं खरीदी भी। इस महत्वपूर्ण बात यह है कि इस मंदिर में पैसे चढ़ाना मना है। दूसरा, यहां दिन भर प्रसाद वितरण होता रहता है। यहां एक स्वस्तिक का बहुत बड़ा शिवलिंग भी है। कुछ समय इस मंदिर में गुजारने के बाद हम वापस वरिष्ठजन बड़वा कॉटेज की तरफ चल दिए। तीसरे दिन सुबह नाश्ता करने के बाद 30 तारीख नवंबर को हम सभी अपना सामान समेटकर सहस्त्रधारा की ओर चल दिए। यहां सहस्त्रधारा में हजारों धाराएं पर्वतों से गिरती हैं, और जिनमें बड़ी बात यह है कि इनमें कई धाराओं में गंधक का पानी यानी सल्फर वाटर भी होता है, जहां लोग स्नान करते हैं, क्योंकि ये माना जाता है कि त्वचा के रोग यानी स्किन डिजीज में यह बहुत लाभकारी होता है। हम सभी साथियों ने यहाँ मुंह, हाथ, पैर धोए, अच्छी तरह से धोए, और गुरु द्रोण की गुफा एवं शिव मंदिर में भी दर्शन किए। यह माना जाता है कि गुरु द्रोण ने भगवान शिव की यहाँ आराधना की थी। यहाँ भरपूर दर्शन करने के बाद हम अपने टेम्पो ट्रेवलर में हरिद्वार की ओर निकल गए। हरिद्वार में करीब हम 4 बजे शाम को पहुंचे। हरिद्वार हिंदुओं का प्रमुख तीर्थ है। यहाँ गंगा मैया मैदानों में प्रवेश करती है। हरिद्वार का मतलब है हरि का द्वार। हमें माँ गंगा ने बुलाया है, तभी तो हम सारे सीनियर सिटीजन एक साथ यहाँ दर्शन करने आ चुके। और दर्शन करने, गंगा मैया के दर्शन करने के बाद हमने हर हर गंगे के साथ उद्घोष करते हुए पवित्र जल में स्नान किया। वहीं दोपहर का भोजन किया और 5:30 बजे शाम को अपने गंतव्य इंद्रापुरम की ओर निकल पड़े। इस यात्रा में जाते और आते समय भरपूर फलों और मिष्टान का आनंद लिया। यह यात्रा आनंदम परिवार के लिए एक यादगार यात्रा बन गई है। कुछ दिन बाद आनंदम परिवार ने इस सफल यात्रा के आयोजन के लिए पुरस्कार दिया। धन्यवाद आनंदम। आज के लिए इतना ही। अगले एपिसोड में फिर और नई जगह आपको यात्रा के लिए ले जाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।